नमस्कार, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। एक बड़ा मुद्दा है। आज फरीदाबाद के सैकड़ों पेरेंट्स बहुत परेशान हैं और कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, कभी डीईओ ऑफिस, कभी डीसी ऑफिस, कभी जो नोडल ऑफिसर हैं डिपार्टमेंट के उनके ऑफिस, और कभी स्कूलों के चक्कर काट काट कर परेशान हो रहे हैं। मुद्दा बहुत बड़ा है। जो 134A फॉर्म भरते हैं पेरेंट्स, उसके बाद गवर्नमेंट खुद ही उनके बच्चों का नाम अलॉट करती है एडमिशन के लिए कई प्राइवेट स्कूलों में। अब बेचारे इतने परेशान हैं। अब बताओ, 3 महीने पहले उन्होंने अपने बच्चों का पेपर दिलवाया, पेपर जिन्होंने क्लियर कर लिया, गवर्नमेंट ने खुद ही उनके बच्चों का एडमिशन अलॉट किया प्राइवेट स्कूलों में, और आज वो प्राइवेट स्कूल मना कर रहे हैं एडमिशन देने से। तो ये तो बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है और बहुत गलत है। और फरीदाबाद में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स तो कह रहे हैं, भाई अगर आपको एडमिशन नहीं देना है और गवर्नमेंट कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही, कोई एक्शन नहीं ले पा रही है, तो फॉर्म 134A भरवाने का फ़ायदा क्या है? गवर्नमेंट इसको रद्द क्यों नहीं कर देती? खैर, अब जिन्होंने फॉर्म भर दिए हैं उन्होंने अपने बच्चों की टीसी भी निकलवा ली है और जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे उसमें से निकलवा लिया है। उनके पास कोई चारा नहीं है। उन्हें हर हालत में अपने बच्चों का एडमिशन कराना ज़रूरी है, और ये सरकारी योजना है तो सरकारी योजना का लाभ भी सब लेते हैं। लेकिन यहाँ पर फरीदाबाद में सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इनका इलाज क्या। वैसे तो जो फरीदाबाद का डिपार्टमेंट है और डीईओ है मैडम, शिक्षा अधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, और उनके अंडर में जो ऑफिसर हैं जिनको नोडल ऑफिसर बना रखा है, उनको हिदायत दे रखी है कि आप खुद से डील करें। कोई भी एडमिशन, कोई भी स्कूल जो एडमिशन नहीं दे रहा है, जो मना कर रहा है, उनकी शिकायत आप निदेशालय में करें, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो निदेशालय है पंचकूला, वहाँ पर आप कंप्लेन करें स्कूलों की। लेकिन मुझे नहीं लगता वो कंप्लेन करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है सेटिंग होती है स्कूलों से, इसीलिए जानबूझकर शिकायत नहीं की जाती। और इसी वजह से फरीदाबाद में नियमों की, सरकारी आदेशों की धज्जियाँ उड़ रही हैं। अगर ये नोडल ऑफिसर चाहें तो तुरंत ये शिकायत कर दें और उसके बाद निदेशालय इनकी मान्यता तक रद्द कर सकता है, जो प्राइवेट स्कूल हैं जो एडमिशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कुछ न कुछ सेटिंग है, इसी वजह से शिकायत नहीं की जा रही है। अब पेरेंट्स के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, ऑप्शन तो बहुत हैं, मिलकर आवाज़ उठानी होगी। और बहुत सारे लोगों ने जब मुझे आज बताया, वैसे मैंने कल कवर किया था और थोड़ा बहुत वहाँ पर काम हुआ था, ईमेल वगैरह भेजी गई थी 9th और 11th में एडमिशन के लिए। लेकिन अभी भी जो फर्स्ट टू 8th तक जो एडमिशन होने हैं, अभी वो नहीं हो रहे हैं, उनका काम अटका पड़ा है। और मुझे लगता है जो 9th और 11 है उनका भी पूरी तरह से काम नहीं हो रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर बना था। अब जिन लोगों ने मुझे फ़ोन किया तो मुझे सूचना मिली कि कल 10-11 बजे फिर से लोग सेक्टर 16 में जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यानी जिला शिक्षा अधिकारी का ऑफिस है, वहाँ पर फिर से पहुँचेंगे। हम भी वहाँ पर पहुँचेंगे। और बहुत सारे जो पेरेंट्स ने बताया कि सैनिक स्कूल वाला डीएवी और मॉडर्न स्कूल और क्या नाम है, डीपीएस स्कूल, टैगोर स्कूल, पता नहीं कितने स्कूल हैं फरीदाबाद में, कोई भी एडमिशन नहीं ले रहे। मैंने उनसे सबसे यही बोला, भैया आप लोग कल एक साथ मिलिए जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में, क्योंकि हर स्कूल में जाना पॉसिबल नहीं है और हर पेरेंट्स का एक एक करके आवाज़ उठाना पॉसिबल नहीं है। आप इकट्ठा होइए तो हम ज़रूर आएंगे, मीडिया ज़रूर आएगी, आपकी मदद करेगी। कम से कम फरीदाबाद न्यूज़ आपके साथ है, आपकी आवाज़ को ज़रूर हम उठाएंगे, कोई आए ना या ना आए, हम ज़रूर पहुँचेंगे कल जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में। आप लोग वहाँ पर जुटेंगे तो। और बाकी इनका क्या इलाज है? अच्छा, इलाज तो है। इलाज ये है कि इनकी कंप्लेन की जाए। ट्विटर पर आप जो शिक्षा अधिकारी हैं कंवरपाल गुर्जर जी, उनको आप ट्वीट कर सकते हैं। CH कंवरपाल उनका ट्विटर हैंडल है, CH कंवरपाल। आप उनको ट्वीट कर सकते हैं। उनको भी बताइए
फरीदाबाद में क्या चल रहा है। वैसे तो यहाँ की जो DEO हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, उनके पास भी पावर है, एक्शन वो भी ले सकती हैं, मुकदमा वो भी दर्ज करवा सकती हैं, लेकिन फरीदाबाद में ये अधिकारी ढीले पड़ जाते हैं, पता नहीं क्या वजह है। तो आप इनका इलाज यही है कि ऊपर शिकायत करें। अब ये कह रहे हैं कि आप चंडीगढ़ जाओ, पंचकूला जाओ, वहाँ शिकायत करो। अब हर पेरेंट्स अगर पंचकूला जाएगा तो उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, किराया भाड़ा भी लगेगा, और 24 तारीख भी निकल जाएगी। 24 तारीख तक अगर एडमिशन नहीं हुआ तो उनका ये जो सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट ने दिया है वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, और उनकी 3 महीने की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और ये जो निजी स्कूल हैं और ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिनको मैं भ्रष्ट ही बोलूँगा, जो एक्शन नहीं ले सकते, जो शिकायत नहीं कर रहे हैं, उनको मैं भ्रष्ट ही बोलूँगा। ये भ्रष्ट हैं, इनकी भी शिकायत आप लोग कर सकते हैं। अगर आप शिकायत नहीं करेंगे तो कार्रवाई नहीं होगी, और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं और हमारी जो सरकार है उनको पता नहीं चलेगा फरीदाबाद में क्या चल रहा है। तो जैसा कि आपने अपने बच्चों की तैयारी करवाई, पेपर दिलवाया, एडमिशन दिलवाया, बहुत सारे फॉर्म आपने भरे होंगे, ट्विटर पर भी थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है। ट्विटर से बहुत सारे काम हो जाते हैं। ट्विटर पर आप अगर 100 लोग भी, शिक्षा मंत्री को अगर आप अपनी परेशानी बता दीजिए कि फरीदाबाद में ये चल रहा है, आपके बच्चों का एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो पूरा डिपार्टमेंट, पूरा सिस्टम हिल जाएगा। CM को भी आप टैग कर सकते हैं, PM को भी आप टैग कर सकते हैं, सबको टैग कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मतलब अपडेट होने की ज़रूरत है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत बड़े बड़े मुद्दों का समाधान सोशल मीडिया से हो जाता है, ट्विटर से हो जाता है। आपने देखा होगा, अभी जब कुछ दिन पहले एक बिटिया की शादी हो रही थी यहीं पर, मतलब NIT 86 विधानसभा में, पर्वतीय कॉलोनी में, गली में पानी वानी जाम हो गया था। सिर्फ एक ट्विटर पर कंप्लेन की, CM साहब ने पूरी MCF की टीम को भेज दिया और सब कुछ चकाचक हो गया रातों रात। तो ट्विटर से आपने देखा होगा बड़े बड़े बदलाव होते हैं, तो इस पर भी थोड़ा एक्टिव होने की ज़रूरत है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप कंप्लेन नहीं करेंगे किसी की, तो समस्या का समाधान नहीं होगा। भ्रष्टाचार इसी तरह से हावी रहेगा। तो मेरी सबसे जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे अपील है, आप बहुत परेशान हैं, मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ। आप स्कूल में जाते हैं, वहाँ आपको धक्के मार कर निकाल दिया जाता है, चौकीदार बोलता है यहाँ से जाओ, यहाँ पर एडमिशन नहीं होगा। आप डिपार्टमेंट में जाते हो, DEO ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर भी आपका काम नहीं होता। मैंने DC ऑफिस के बाहर भी कई पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया, उनकी परेशानी आपको दिखाई, लेकिन वहाँ से भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो दौड़ते भागते सब लोग थक गए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत सारे लोग आक्रोशित भी हो रहे हैं, लेकिन आप लोग मतलब काम लीजिए, सिस्टम से काम लीजिए, और थोड़ा सा अपडेट रहिए, सोशल मीडिया पर कंप्लेन कीजिए। वैसे तो आप लोग अगर जाएं शिक्षा अधिकारी के पास तो तुरंत काम हो जाएगा, वहाँ से ऑर्डर भी हो जाएंगे, स्कूलों पर कार्रवाई भी हो जाएगी। जो निदेशालय जिसको बोलते हैं उनके पास जाइए तो काम भी हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता लोग वहाँ पर जा सकते हैं। पंचकूला जाना आसान नहीं है, किराया भाड़ा खर्च होगा, सबका टाइम भी वेस्ट होगा, लेकिन वहाँ जाएंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ नहीं जा सकते तो कम से कम ट्विटर पर कंप्लेंट कर सकते हैं। CMO को भी ट्वीट कीजिए और मुख्यमंत्री जी को भी ट्वीट कीजिए, और जो शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर जी, उनको भी आप टैग कीजिए। सबको एक साथ टैग करके आप एक कैंपेन चलाइए और बताइए फरीदाबाद में क्या हो रहा है। जब तक आप यूनाइट नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, और आप अपनी समस्या को ऊपर तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक काम नहीं बनेगा। मीडिया आपके साथ है, लेकिन आजकल आप लोग देख रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट है उसको कोई असर ही नहीं हो रहा है। असर इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से ना तो कंप्लेन की जाती है। आप लोगों को चाहिए, जितने भी पेरेंट्स हैं, आप अपनी अपनी कंप्लेन बनाइए कि इस स्कूल ने हमारा एडमिशन नहीं लिया। कंप्लेन आप कीजिए, उसकी रिसीविंग लीजिए, और उसके बाद उसको ट्विटर पर भी आप शिक्षा मंत्री को टैग करके दिखा सकते हैं, देखिए हमने कंप्लेन की, उसके बावजूद भी यहाँ की DEO और यहाँ के जो नोडल अधिकारी जिनको बनाया गया है उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ सेटिंग हुई पड़ी है, और जिससे सेटिंग हुई पड़ी होती है तो कार्रवाई नहीं होती। और उनकी शिकायत आप लोग करेंगे ऊपर तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। हम आपके साथ हैं, फरीदाबाद न्यूज़ आपके साथ है। कल आप वहाँ पर मिलेंगे, हम ज़रूर फिर से दिखाएंगे, आपकी परेशानी ऊपर तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप लोग वीडियो भी शेयर कर दीजिए,
फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार। अच्छा, कुछ कमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। सब गोलमाल है, रमेश शर्मा जी करें सब गोलमाल है। करमवीर शर्मा करें धर्मेंद्र भाई जी, ये हमेशा से चलता आ रहा है, इस पर कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा इन स्कूल वालों पर। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो, हम तो साथ हैं भैया, हम तो आपकी परेशानी दिखाते रहते हैं। बाकी कार्रवाई इनको करनी चाहिए वैसे। ताराचंद भारद्वाज, ये बिल्कुल सही बात है जी, धन्यवाद धन्यवाद। सही भाई, मैंने बता दिया। देखो, अगर मेरे साथ कुछ गलत होगा तो मैं उसकी कंप्लेन करूंगा। अगर कंप्लेन नहीं करता तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपके साथ कोई गलत हो रहा है, आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और गवर्नमेंट के ऑर्डर का फॉलोअप नहीं किया जा रहा है, पालन नहीं किया जा रहा है, तो इसकी कंप्लेन आप कीजिए। कंप्लेन नहीं करेंगे तो कार्रवाई नहीं हो पाएगी। मैंने उस दिन भी एडवाइस दिया था, भाई आप पर्टिकुलर अपनी अपनी कंप्लेन बनाइए और 10 मिनट या 20 मिनट लगता है। आप ये लिख सकते हैं कि फॉर्म 134 के तहत हमारे बच्चे का नाम इस स्कूल में अलॉट किया गया था। जब हम वहाँ पर गए, स्कूल वालों ने हमें एडमिशन नहीं दिया। कृपया इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। सिर्फ इतना लिखना है आपको, और डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ शिकायत दीजिए, रिसीविंग लीजिए। अगर 100 कंप्लेन भी हो गई और अगर नोडल ऑफिसर जिनको बनाया गया उन्होंने कार्रवाई नहीं की, तो आप उनकी कंप्लेन कर दीजिए। लेकिन आप पंचकूला नहीं जा सकते तो ट्विटर पर कंप्लेन कर दीजिए। ट्विटर पर जो सीएमओ के जो मतलब बैठे होते हैं सिस्टम पर, वो तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं डिपार्टमेंट को। आप कोई भी कंप्लेन उनसे संबंधित करेंगे, वो तुरंत उसको फॉरवर्ड कर देते हैं और वो एक्टिव हो जाता है डिपार्टमेंट। तो आप ऑनलाइन भी अपने घर बैठकर कंप्लेन कर सकते हैं। मैं गाइड भी करूंगा, आप अगर मुझे फ़ोन करेंगे। मेरा नंबर लोगों में दिया गया है 9953931171। बाकी हम साथ हैं, देखते हैं क्या होता है। आप लोग वीडियो भी शेयर कर दें। नमस्कार, जय हिंद।